हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोस मिम्मी विद यू। आज मैं आपको बताऊंगी इम्प्लांटेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए, इम्प्लांटेशन एक वह प्रक्रिया है जब आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है। ये आमतौर पर संभोग के 6 से 12 दिन बाद होता है और इसी समय जो है गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी की शुरुआत हो चुकी होती है। कई महिलाओं को इस दौरान कुछ हल्के लक्षण महसूस हो सकते हैं जो संकेत देते हैं कि इम्प्लांटेशन हो चुका है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इम्प्लांटेशन के जो लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं और सबसे मेजर लक्षण क्या होता है। तो सबसे कॉमन जो लक्षण है वो होता है ब्लीडिंग, यानी कि हल्की स्पॉटिंग होना। जी हाँ, जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहा जाता है। हल्की गुलाबी या भूरे रंग की स्पॉटिंग हो सकती है, जो पीरियड जितनी भारी नहीं होती है। यह 1 या 2 दिन तक रहती है और आमतौर पर पीरियड से पहले ही आता है। आपको हल्की ऐंठन हो सकती है, जिसको माइल्ड क्रैम्पिंग भी कहा जाता है। पेट के निचले हिस्से में हल्की खिंचाव या फिर ऐंठन, जिसको क्रैम्प्स कहते हैं, वो आपको हो सकता है। यह पीरियड के दर्द के जैसा ही होता है, लेकिन उतना तेज नहीं होता है। ये आपको जो है माइनर सा हो सकता है, और ये आपको कंटिन्यू नहीं होता है। ये आपको थोड़ा थोड़ा टाइम पे आपको क्रैम्पिंग्स हो सकते हैं। तीसरा है कि आपका जो है बॉडी टेम्परेचर, जिसको बीबीटी बोलते हैं, यानी कि बेसल बॉडी टेम्परेचर, उसमें बदलाव हो सकता है। अगर आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर ट्रैक किया है तो इम्प्लांटेशन के बाद आपको हल्का सा बुखार, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वो हल्का सा बढ़ सकता है। यह तापमान बढ़ता है गर्भावस्था के शुरुआती संकेत में से एक हो सकता है। चौथा है, आपको जो है वोमिटिंग हो सकती है, आपको नौशिया हो सकता है। कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद जो है हल्की सी नौशिया या फिर वोमिटिंग जैसा महसूस होता है। यह सुबह के समय ज़्यादा होता है, जिसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है। पांचवा लक्षण होता है कि आपकी जो खाने की पसंद है उसमें बदलाव हो सकता है। जी हाँ, अचानक कुछ खाने का बहुत मन हो सकता है, यानी कि फूड क्रेविंग हो सकती है, और कुछ चीज़ों की आपको गंध, यानी कि बहुत उल्टी जैसा, अगर आपको वो स्मेल आएगी तो आपको उल्टी जैसा आपका मन हो जाएगा। सामान्य खाने की जो है आपकी पसंद जो है वो उसमें बदलाव आ सकता है। जो आपकी चीज़ें कभी कभी जो फेवरेट रही हों वो अनफेवरेट हो सकती है, उनको देखने तक का मन नहीं कर सकता। तो ये सारे अप्स डाउन हो सकते हैं अगर आपको फूड क्रेविंग्स हो रही है तो। छठा है, आपको ज़्यादा थकान महसूस होना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, ये जिसको फैटिग्यू भी बोलते हैं। शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। अचानक ज़्यादा सोने का आपको मन करने लगता है। आपको ऑल द टाइम आप बहुत टायर्ड फील कर सकते हैं। आपको बॉडी पेन की शिकायत रह सकती है। तो ये सारे इम्प्लांटेशंस के संकेत होते हैं। सफ़ेद या फिर चिपचिपा डिस्चार्ज आपको हो सकता है। जी हाँ, कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन के बाद बढ़ा हुआ सफ़ेद या फिर चिपचिपाहट डिस्चार्ज हो सकता है। ये शरीर के हार्मोनल बदलाव की वजह से ही होता है। इसमें डरने की, परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस दौरान आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इमोशनल बदलाव आ सकते हैं। अचानक से चिड़चिड़ापन, भावुक होना, रोने का मन करना या फिर मूड में उतार चढ़ाव, आपको ये सब महसूस हो सकता है। यह शरीर में बढ़ते प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है। जी हाँ, जब आपके ब्लड में हार्मोनल, जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, उसका लेवल हाई होता है तो हमारे मूड स्विंग्स होना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होता है। बार बार आपको टॉयलेट आ सकता है। जी हाँ, कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन के बाद बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है।
ये गर्भावस्था के शुरुआती संकेत हो सकते हैं, या कभी-कभी ये संकेत जो हैं सारे के सारे संकेत महिला को आते हैं, कभी-कभी इनमें से 1, 2, 3 ऐसे आ सकते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है? देखिए, इम्प्लांटेशन के 4 से 5 दिन बाद, यानी कि पीरियड मिस होने के 1 से 2 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट आप कर सकते हैं। जी हाँ, वो सबसे ज़्यादा सही समय होता है। अगर टेस्ट नेगेटिव आए लेकिन लक्षण बन रहे हैं तो आपको 2 से 3 दिन वेट करना है और ये टेस्ट जो है आपको दोबारा करना है। अब एक सवाल आता है कि क्या सभी महिलाओं को ये लक्षण होते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया, बिल्कुल भी नहीं। हर महिला का शरीर अलग होता है और कई बार इम्प्लांटेशन के दौरान कोई भी लक्षण महसूस नहीं होते हैं। कुछ महिलाओं को हल्के लक्षण होते हैं जबकि कुछ को ज़्यादा होते हैं। अगर आपको इम्प्लांटेशन के कोई भी संकेत महसूस हो रहे हैं, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहती हैं, तो सही समय पर टेस्ट करें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने सुनने के लिए आप मेरे चैनल पुत्रूस मिमी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाती रहती हूँ। मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।